अमेरिकी निवेश कंपनी ब्लैक रॉक की पार्टनर फर्म यानी कि एचपीएस इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स ने भारतीय मूल के सीईओ बंकिम ब्रह्मा भट्ट पर एक बड़े आर्थिक घोटाले का आरोप लगाया है। कंपनी का दावा है कि ब्रह्मा भट्ट ने फर्जी अकाउंट्स और ईमेल आईडी के जरिए करीब 500 मिलियन डॉलर यानी तकरीबन 4,200 करोड़ रुपए की ठगी की है। चलिए जानते हैं विवाद की शुरुआत कहां से हुई। सितंबर 2020 में एचपीएस ने ब्रह्मा भट्ट की टेलीकॉम कंपनी के साथ डील की थी। 2021 में कंपनी ने 385 मिलियन डॉलर निवेश करने की घोषणा की, जिसके बाद अगस्त 2024 तक बढ़ाकर 430 मिलियन डॉलर किया गया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जुलाई 2024 में एचपीएस को कुछ संदिग्ध ईमेल एड्रेस मिले जो निवेश से जुड़ी जानकारी दे रहे थे। जब इन ईमेल्स की जांच की गई तो पता चला कि ये सब तो फर्जी हैं। सीईओ का गायब होना। जब एचपीएस ने ब्रह्मा भट्ट से स्पष्टीकरण मांगा तो उन्होंने पहले भरोसा दिलाया कि सब ठीक है, लेकिन इसके कुछ दिन के बाद उन्होंने फोन कॉल्स का जवाब देना भी बंद कर दिया। एचपीएस के अधिकारियों ने जब कंपनी के ऑफिस का दौरा किया तो पाया गया कि कंपनी पूरी तरीके से तो बंद है। बाद में जांच की गई और सामने आया कि ब्रह्मा भट्ट की कंपनी दिवालिया घोषित हो चुकी है। अब आपको बताते हैं पुलिस और कानूनी कार्रवाई वाले स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट्स के मुताबिक जब अधिकारी ब्रह्मा भट्ट के गार्डन सिटी यानी न्यूयॉर्क स्थित घर पहुंचे तो वहां भी उनके बारे में कोई जानकारी ही नहीं मिली। एचपीएस का कहना है कि ब्रह्मा भट्ट अब भारत में मौजूद है। अगस्त 2025 में एचपीएस ने उनके खिलाफ औपचारिक मुकदमा दर्ज कराया। प्राथमिक जांच में खुलासा हुआ कि एचपीएस को भेजे गए कई ईमेल और दस्तावेज फर्जी थे और कंपनी की बैलेंस शीट भी केवल कागजों पर ही बनी कहानी मात्र थी। चलिए जानते हैं कि कैसे पता चला, कहां तक पता चला कि एचपीसी के आरोपी के अनुसार निवेश के नाम पर लिए गए करोड़ों डॉलर को ब्रह्मा भट्ट ने भारत और मॉरिशस में अलग अलग खातों में ट्रांसफर किया। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जांच कर रही है। चलिए देखते हैं कि बचाव पक्ष का इस पे क्या कहना है। बंकिम ब्रह्मा भट्ट के वकील ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका मानना है और उनका कहना है कि एक निवेश विवाद है, न कि आपराधिक मामला, और कंपनी ने कानूनी रूप से अपने निवेश की सुरक्षा की सभी प्रक्रिया का पालन किया है। ये मामला अब अमेरिका की वित्तीय जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। एक तरफ निवेशक कंपनी अपना पैसा वापस चाहती है तो दूसरी ओर आरोपी सीईओ के ठिकाने को लेकर रहस्य और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। ये घटना न सिर्फ अमेरिकी निवेश क्षेत्र में हलचल मचा रही है, बल्कि भारतीय बिजनेस कम्युनिटी ने भी कई सवाल खड़े कर रही है। क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कॉर्पोरेट इमेज को इससे झटका लगेगा, या ये मामला सिर्फ एक कारोबारी विवाद तक ही सीमित रहेगा? इसका जवाब जांच पूरी होने के बाद ही अब सामने आएगा।